नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने YouTube चैनल किरण कुमारी स्टडी वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग बताऊंगी। भाग कैसे बनाते हैं तो चलिए वीडियो में दिखाती हूँ। भाग के कुछ अंग होते हैं, उसी को मैं पहले बता देती हूँ। तो देखिए, भाग के स्टार में लिख लीजिएगा। भाग के 4 अंग होते हैं। अंग होते हैं। पहला हो जाएगा आपका भाज्य। भाग के 4 अंग होते हैं। पहला हो जाएगा भाज्य। भाज्य तो भाज्य का परिभाषा होता है जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। भाज्य कहते हैं। अब देखिए, भाग के 4 अंग होते हैं। पहला हो गया भाज्य। जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। अब देखिए दूसरा आपका हो जाएगा भाजक। भाजक का परिभाषा हो जाएगा जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। भाजक कहते हैं। देखिए, भाजक का हो जाएगा परिभाषा जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। अब तीसरा देखिए, तीसरा हो जाएगा भागफल। भागफल का देखिए, भाग देने के बाद जो संख्या भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे भागफल कहते हैं। अब देखिए, भागफल का हो गया परिभाषा भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे भागफल कहते हैं। अब देखिए, चौथा हो जाएगा आपका शेष या शेषफल। इसका परिभाषा हो जाएगा भाग देने के बाद जो संख्या बच जाती है उसे शेषफल कहते हैं। देखिए, भाग के 4 अंग होते हैं। कौन कौन? भाज्य,
भाज का आपका परिभाषा हो गया, जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज कहते हैं। अब दूसरा हो गया भाजक। भाजक आपका परिभाषा हो जाएगा, जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। अब देखिए भागफल, तीसरा हो जाएगा आपका भागफल। भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे भागफल कहते हैं। अब चौथा देख लीजिए, शेष या शेषफल। भाग देने के बाद, देने देने दो बार लिखा गया है यहाँ पर, देखिए भाग देने के बाद जो संख्या बच जाती है उसे शेष कहते हैं। तो चलिए ये सब आप लोग उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी में। तो अब देखिए भाग के 4 अंग होते हैं, इसको मैं अब उतार लीजिए, अब मैं इसको अब मिटा दूंगी। और तो अब भाग, अब देखिए अब भाग देना बताऊंगी। भाग का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक, ऐसे भाग का चिन्ह ऐसे होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला में आपको दे देगा देखिए क्वेश्चन नंबर पहला में आपको दे देगा 645 में आपको भाग देना है 6 से, ठीक, 645 में भाग देना है 6 से। तो इसको हम कैसे भाग देंगे? देखिए बहुत सारे लड़का तो भाग बना लेते हैं, लेकिन किसी किसी को भाग मैं बताऊंगी वो इस भाग में अलग ही इथी का है, तो आप लोग ध्यान से देखकर सीखिएगा। अब देखिए 600, इसको हम ऐसे फॉर्मेट पे लिखेंगे, 6 से भागे देंगे कितना में, 645 में, तो ऐसे हम लिख देंगे। अब देखिए 6 से भाग देना है ना, अब यहाँ पर देखेंगे 1 अंक लेंगे, 1 अंक लेंगे, जब इसमें भाग नहीं लगेगा तो 2 अंक लेंगे। तो एक देखिए अब तो मैंने 6 से भाग देना है, यहाँ पर 6 है तो एक बार में 6 चला जाएगा, यहाँ पर एक बार में 6, 6 एकम 6, यहाँ पर इसको गुना कर कर यहाँ लिखते हैं, और 6 एकम 6, 6 का पहाड़ा कितना बार में पढ़ेंगे, एक बार में पढ़ेंगे तो 6 आ गया, 6 में से यहाँ पर घटता है, 6 में से 6 घटा 0, ठीक। अब देखिए ऊपर से अब 4 उतरेगा, यहाँ पर 4 उतार लेंगे, 6 में तो हम भाग लगा दिए, अब कौन संख्या है इसके बाद 4 है तो 4 उतारेंगे। अब देखिए 4 उतर गया, लेकिन 4 यहाँ पर उतर गया, लेकिन अब 6 से भाग देना है तो यहाँ पर तो कम हो जा रहा है, अब भाग जाएगा, ज्यादा होना चाहिए, इससे ये अंक ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो अब ये तो कम हो गया, तो यहाँ पर कैसे, यहीं पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। देखिए अब ऊपर से उतर गया 4, अब तो भाग नहीं जाएगा, ये कम है, इससे कम है तो भाग कहाँ से जाएगा, नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, ठीक। जब ऊपर से उतरेगा भाग नहीं जाएगा तो भागफल में हम 0 यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब 5 को उतारेंगे, 0 लगाकर अब 5 को उतारेंगे, 5 को अब देंगे भाग, या तो 6, अब 6 के पहाड़ा पढ़िए, या तो ये पूरा पूरा कट जाए, या इससे मतलब ज्यादा नहीं है, इससे कम आए, या ये 45 6 से पूरा पूरा कट जाए, 45 से ज्यादा नहीं है। तो देखिए 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि या तो ये 45 पूरा पूरा कट जाए, 45 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो भले कम होगा। तो अब देखिए 6 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 35, 6 छके 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, 6 सत्ते 42, 7 बार में 42 हो जा रहा है, और 6 आठे 48, 48 45 से ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा नहीं जाना है हमको, कमे में 7 बार में कम आ रहा है, 8 बार में ज्यादा है, तो हमको ज्यादा नहीं जाना है, कमे में। तो 6 सत्ते 42 यहाँ पर लिख देंगे, हमको या तो यहाँ पर पूरा पूरा कट जाए, और नहीं तो 45 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 45 से कितना बार में मतलब कम, तो 7 बार में कम आ रहा है, 6 सत्ते 42, 8 बार में ज्यादा, 6 के पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 6 आठे 48,
45 से ज्यादा नहीं जाएंगे, या तो कम चल जाएंगे, ज्यादा इससे 45 से ज्यादा नहीं जाएंगे। तो 6 7 42, 7 बार में 42 आ जाएगा। अब यहाँ पर घटा लेंगे, 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 4 में से 4 घट गया, 0। अब देखिए आपको हम परिभाषा लिखवाए हैं, भाज किसे कहते हैं, भाजक किसको कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं, शेष किसको कहते हैं। तो देखिए 100 ये आपका ये हो जाएगा भागफल, ठीक। ये आपका भाज्य हो जाएगा, 645 आपका भाज्य हो जाएगा, 645 भाज्य हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, भाजक, 6 भाजक हो गया। अब आपका 3 क्या हो जाएगा, शेषफल, शेष या शेषफल लिखिए, शेष हो जाएगा। तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ भाजक आपको पहचानने के लिए मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, नहीं तो ये सब नहीं लिखा जाता है ऐसे। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ भागफल। 107 को भागफल हो जाएगा आपका, भाज 645, अब भाजक 6, शेष जो संख्या। अब देखिए मैं आपको लिखवाई हूँ भाज्य किसे कहते हैं। तो भाज का परिभाषा में बताई हूँ, जिस संख्या में भाग देते हैं। तो 645 में ना भाग दिए हैं, तो 645 आपका हो जाएगा भाज, जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज कहते हैं। अब भाजक का परिभाषा, भाजक 6 है, तो भाजक का परिभाषा क्या लिखवाए हैं, तो भाजक जिस संख्या से भाग देते हैं, 6 से न भाग दे रहे हैं, 6 से जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाज कहते हैं। तो 6 से भाग दे रहे हैं 645 में, भाजक का परिभाषा होता है जिस संख्या से भाग देते हैं। तो 6 से हम भाग दिए हैं तो उसे भाजक कहते हैं। अब देखिए भागफल का परिभाषा लिखवाए हैं, भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, भाग देने के बाद जो संख्या हमको क्या प्राप्त हुआ, 107 प्राप्त हुआ, ये भागफल हो जाएगा। भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे भागफल कहते हैं। अब शेष का परिभाषा लिखवाए हैं, भाग देने के बाद जो संख्या बच जाती है, यहाँ पर अब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं उतरेगा, तो अब नहीं आगे भाग बनाएंगे। अब कितना बचा है, यहाँ पर 3 बचा है, 3 शेषफल आपका हो जाएगा। भाग देने के बाद जो संख्या बच जाती है उसे शेष कहते हैं। तो चलिए आप समझ लीजिए। अब देखिए आपको मैं ये सब समझाने के लिए बताई हूँ कि ये इसको भाज कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, ये भागफल हो गया, ये शेष हो गया। ये सब नहीं लिखा जाता है। आपको सिंपल सा आप बनाएंगे भाग तो सिर्फ ऐसे बनाएंगे। अब आपको आंसर देना है ऐसे, देखिए आपको भाग तो बना लिए, अब इसका आंसर देंगे भागफल बराबर 107, शेष बराबर 3। यही आपका हो गया आंसर। बस आप सिंपल सा इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे लिखकर, अब यही हुआ आपका आंसर। आप कभी भी आपको बनाएंगे, टीचर को दिखाएंगे तो ऐसे ही बनाकर दिखा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं आपको लिखवा कर समझाने के लिए ऐसे बताई हूँ। आप भाग बनाएंगे तो इसी विधि से बनाएंगे, आप नहीं लिखेंगे ये भागफल, ये भाज, ये भाजक, ये शेष, ऐसे नहीं लिखेंगे। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख कर बताई हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए अब देखिए 565 में हमको 5 से भाग देना है, तब देखिए 5 से भाग देंगे, ठीक, 5 6 5। अब देखिए शुरू में हमको क्या करना है, 5 से हमको इसमें भाग लग रहा है, या तो इसमें भाग मतलब देखेंगे ऐसे। हम 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, हमको एक बार 5 के पहाड़ा पढ़ने में ये संख्या 5 एकम 5 कट जा रहा है, 0। अब ऊपर से उतरेगा 6। अब फिर देखिए हम 5 का पहाड़ा कितना बार करे कि या इसके 6 के बराबर या 6 से कम हो जाए लेकिन ज्यादा न हो। तो देख 5 एकम 5,
फिर 5 एकम 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब 6 में से 5 घटेगा तो एक ही ना बचेगा। अब 6 यहाँ पर उतार लिया, अब कौन उतरेगा संख्या, देखिए अब 6 को उतार के बना लिया, 5 उतरेगा, यहाँ पर 5 लेंगे। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए, कितना बार पढ़ेंगे तो या तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, इससे एक बार में कम आए, मतलब कि जो संख्या देखेंगे कि कितना बार में ज्यादा आ रहा है 15 से, या कितना बार में कम आ रहा है, मतलब तो जितना ज्यादा नहीं हमको लेना है, कम ही लेना है। तो देखिए 5 5 दूनी 10, 5 15, ये तो पूरा पूरा कट गया। 15 के 15 5 के पहाड़ा में है, तो 5 में से 5 घटा 0 0। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, भागफल बराबर 113, शेष बराबर 0।